हेलो भाई आदाब, खाना खा के जाना। हाँ, अरे नहीं नहीं, मजाक करियो, खाना मत खा के जाना, खाना खाने तो हम जा रहे हैं। एक्चुअली ना मेरे बड़े भैया की बेटी का बर्थडे है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया फॉर पूल पार्टी। और तुम लोगों को तो पता ही है मैं कभी पूल में नहीं गई हूँ, मजाक कर रही हूँ। पर नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, पूल में नहीं गई हूँ, मैं समुद्र में गई हूँ। सबसे पहले हमने रुक के लिया एक बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, जो बच्चा छोटा तो नहीं है बहुत, बट हाँ गिफ्ट छोटा सा लिया हमने उसके लिए। शॉप पे खड़े होके पूरा आधा घंटा, नहीं 5 मिनट में गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद में हम लोग निकले और ये देखो कैसे जंगल भरे रास्ते में से जाते हुए हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे फार्म हाउस पे। इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर ना फोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। एक्चुअली यहाँ पे शायद माइनिंग चल रही थी और उन्होंने मेरी फ़ोटो भी नहीं खींची। उसके बाद हम लोग इन घने जंगलों में से निकलते हुए पहुँचे अपनी मंजिल की ओर, जो जंगल जैसी ही थी। इतने सूखे में भी इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं लोगों ने। सबकी गाड़ियों को देखते हुए हम लोग अंदर की तरफ गए, क्योंकि हम ही सबसे लेट आए थे हमेशा की तरह। अंदर जाके हमने पाया कि सारे लोग तो पूल में नहा रहे हैं, और चूंकि सब लोग पूल में थे और गीले थे और सबके मोबाइल इधर उधर पड़े थे, तो जैसे सब लोगों ने देखा कि अरे इसके हाथ में फ़ोन है, सब इकट्ठे होके एक जगह आ गए और एवरीबडी वाज लाइक हमारी फ़ोटो खींचो। ये देखो भैया की आइकॉनिक सी एक जंप स्विमिंग पूल में, जो इसने पूरे दिन में 6-7 बार लगाई है। 6-7 बार में से 3-4 बार तो मैंने रिकॉर्ड भी करी है। ये सब लोग हमारे परिवार के जितने लोग अभी पूल में दिख रहे हैं ना, जैसे ही मैं पूल में उतरूंगी ना आधे लोग बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे तो बहुत एकांत सा महसूस हुआ कि ये क्या बात हुई। जैसे मैं घुसी वैसे ही सब बाहर निकल गए। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे पूल में डुबकियां लगाते हुए, और ये आ गई मैडम जी पानी उछाल के फ़ोटो वीडियो बनवाती हुई। मुझे लगा एकदम कूल लगेगा, पानी उछाल के फ़ोटो और अपना वीडियो बनवाती हूँ, बट यहाँ तो मेरा पैर ही फिसले जा रहा था और इतना सिली लग रहा था ना कि सारी फ़ोटो है ना एकदम ब्लर बेकार सी आई हैं, और सारा पानी मेरे आँख में और कान में नाक में चला गया। आई मीन नॉट आँख में। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आधे घंटे तक अपने पति को उसी पोजीशन में बिठा के रखा। बेचारे के पैर दर्द करवा दिए और एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं खींची। और ये देखो मेरा स्लो मो वीडियो, मस्त बालों को परी की तरह उछालती हुई और सारा पानी अपने मुंह के अंदर चलाती हुई। 2 घंटा पूल में अपने आप को टैन करवाने के बाद में एक एक करके सब लोग पूल से निकलते गए। नहा धो के सब ओपन में बैठ गए, जाके सब अपने अपने झुंड बना के अलग अलग कोनों में बैठ गए, क्योंकि धूप बहुत थी तो हम लोग और खेल नहीं सकते थे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा सूरज ढले तो हम लोग भी जाके थोड़ा सा सैर सपाटा करें, थोड़ा खेल वेल ले, थोड़े झूले वूले झूल ले। और कुछ पूल के चाहने वाले अभी भी पूल में तैरते हुए सुबह 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक लोग तैरे हैं। और ये देखो मैं उजड़ा चमन जैसी लग रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी दोपहर तक सबको, और इनको तो बहुत ज़्यादा ही लग रही थी कि तो रसोई में जाके खड़े ही हो गए थे देखने के लिए कि खाने में कब तक खाना तैयार हो पाएगा। और अपना चिपकली सा मुँह लेके मैं भी सब्ज़ी को जा रही हूँ कि कब बन के तैयार होगी और कब हम खा पाएंगे। एनीवेज खाना तो बना नहीं था, तो हम लोग चले गए क्रिकेट खेलने के लिए। जैसे ही 2 बच्चे देखे नहीं क्रिकेट खेलते हुए, दोनों पहुँच गए। ये भी पहुँच गए, भैया भी पहुँच गए, और बेचारे बच्चों से बैट बॉल छीन लिया और दोनों खेलने लगे। 2-3 शॉट मारे होंगे, उसके बाद में हमारे बच्चे ने मार दिया ऐसा जोरदार छक्का कि पास के खेत में चली गई बॉल, और सब लोग खड़े हो गए कि बॉल को वापस कैसे लाया जाए। अब देखो भैया उनको समझा रहा है कि देखो ऐसे ऐसे जाके बॉल लेकर आओ। हम फिर से खाली हो चुके थे, अपनी खाली ज़िंदगी लेके हम लोग रूम पे पहुंच गए। रूम के पास में एक झरोका सा था जहां पर अच्छी फ़ोटो वीडियो आ रही थी। सब अपने बच्चों को लेके खड़े थे, झरोके से झरोके दिखा रहे थे, आई मीन नज़ारे दिखा रहे थे। फिर मुझे देख के सब मेरे पास आ गए। राधे राधे करो, राधे राधे, हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण ऊपर करो, हरे कृष्ण करो। दोनों गंजे बहुत बड़ी होंगी नहीं गंदे। थोड़ी देर बाद मैंने झरोके पे कब्जा किया और थोड़ी बहुत फोटो वीडियो अपनी चोरी चुपचाप से खिंचवा ली। उसके बाद बॉल का जुगाड़ हो चुका था। बाद में हमें पता चला कि हमारे पास 11 बॉलें हैं, फिर भी हम उसे एक बॉल के लिए तड़प रहे थे इतनी देर से। अब क्योंकि दिन और ढल चुका था, तो अब तो सब लोग ही सारे ही जेंट्स आ गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये क्रिकेट छोटा सा मैदान सा हम लोगों ने बना लिया था और उसके पीछे जाके बैठ गए थे सब अपने बीवी बच्चे लेके। आई मीन ये देखो बच्चों का अलग ही क्रिकेट चल रहा है। हमारा बच्चा इतना होशियार है, बैटिंग भी खुद ही कर ले रहा है और बॉलिंग भी खुद ही कर ले रहा है, दोनों चीज़ खुद ही चाहिए। ये मेन लाइन क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों के बाप छोटा सा बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को घुमा रहे हैं। और ये देखो मेरे पति की क्या फील्डिंग हो रही है, मस्त लेट के पसर गए हैं ग्राउंड पे, और आधे मैच की फील्डिंग तो इन्होंने बैठे बैठे ही कर ली। और बाकी लोग जम के अपने क्रिकेट के आनंद उठा रहे हैं। और ये देखो जरा हमारे बच्चे ने अपने बाप को मेन लाइन क्रिकेट से अलग कर दिया और बोला इधर आ बापू मेरे साथ खेल, तुम क्या बड़े लोगों में क्रिकेट खेलो, यहाँ असली मज़ा तो यहाँ है मेरे साथ। बाकी सारी लेडीज़ अपने बच्चों को लेके अपने बच्चों की अटकेलियों में गुम, और यहाँ मैं अपना कैमरा लेके अपने ही अंदर गुम। ये हमारे छोटे नवाब विकेट कीपिंग करते हुए और ये बर्थडे बॉय अपनी खुजली करते हुए। हमारे बड़े भैया
बैटिंग करते हुए और हमारे आदरणीय चाचा जी बॉलिंग करते थे। इस उम्र में भी देखो चाचा मस्त फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब करी उन्होंने। मज़े ही आ गए चाचा को ऐसे देख के। हाँ अपने आप चल रहा है। अपनी बच्ची के मुंह से ये बात सुन के मैं बिल्कुल डर गई कि हमारा झूला अपने आप कैसे चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई भूत है। अपने डर को कायम रखने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए हम एक और झूले पे जाके बैठ गए और वहाँ पर भी हमने देखा कि क्या ये झूला भी अपने आप चलेगा, और वो झूला सच में अपने आप चलने लगा। उस भूत के एफर्ट के तो हमने फुल मज़े ले लिए। तो झूला झूलने के बाद में हम लोग को लगी तड़ातड़ी की भूख फिर से, और हम लोग एकत्रित हो गए अगेन केक काटने के लिए। और वो भी हमने ऐसे ही नहीं कटवा लिया, हमने सारे बच्चों को एकत्रित किया और उसके साथ में खड़ा कर दिया ताकि कोई पहचान ना पाए कि एक्चुअल में बर्थडे किसका है। सो बर्थडे बॉय ने अपना दिमाग लगाया और टोपी पहन ली ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर सके कि देखो मैं हूँ बर्थडे बॉय। वो टोपी भी बेचारे की निकाल दी गई, कोई बात नहीं। फिर भी सबने इकट्ठे होकर इन चमकीली रोशनियों के बीच में हमारे बच्चे का केक कटवाया और सबने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया अपनी सुरीली आवाज़ में। मैं चुप रही क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है और सब डर जाते मेरी आवाज़ सुन के, तो मैं चुप रही और बाकी सबने गाया। अब सभी बच्चों की ज़िंदगी का वो क्षण आया जिसका सुबह से सबको इंतज़ार था, केक खाने का, जिसके लिए सब आए थे और इकट्ठे हुए थे। कुछ भी दे दो भैया बच्चों को, पर केक तो उन्हें चाहिए ही चाहिए बर्थडे का। सो चूँकि मदर्स डे था, ये लोग स्पेशल एक केक और लेकर आए थे। इतना बड़ा केक लाए थे कि बस कैसे पहुंच पाते सब। तो सारी माताएं इकट्ठी हो गई और पता नहीं क्यों मैं भी जाके खड़ी हो गई। अगेन सभी मदर्स ने इन चमकीली रोशनियों के बीच में अपने मदर्स डे का केक काटा और सब ने बस भर भर के केक खाया। सबको केक ही खाना था। देखो यहाँ पर असली इरादा वही था। केक पार्टी करके हमने थोड़ी सी फूड पार्टी करी। उसके बाद में मैं अपने पति के साथ में थोड़ा सा झूलने के लिए बैठ गई। झूले पे आके थोड़ा सा हम लोगों ने भी अपना टाइम स्पेंड किया। साथ में टाइम स्पेंड करना तो बहाना था, एक्चुअल में तो मुझे वीडियो और फोटो बनवाना था, जो इन्होंने इतनी ख़राब बनाई ना कि बस मैं डिलीट करने लायक समझ सकती हूँ उनको, और तो कुछ काम की है नहीं। अब मैं लटक के यहाँ पर देखो अपनी हाइट लंबी करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे तैसे झूला सकूँ, पर हमारा वज़न इतना ज़्यादा था कि मैं झूला नहीं पा रही थी झूला। फिर सारी मेहनत झूलाने की नहीं करी। देखो कैसे लटक गए हैं बेचारे और झूलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा मना किया। डेड वेट। उस झूले को हिला के हम इतने परेशान हो गए थे कि अब हमने झूला ही बदल लिया। मैं अपने अलग स्विंग पर आ गई। इन्होंने बोला लाओ मैं तुम्हारा वीडियो बना देता हूँ, और हर बार की तरह इतना बेकार वीडियो बनाया कि कुछ भी काम का नहीं है मेरे। उसके बाद में इन्होंने मुझे झूला झुलाया, और क्या झूला झुलाया। मैं चिल्ला के थक गई, बंद कर दो, रोक दो, बट इन्होंने अपने सारे बदले लेके ही मुझसे दम लिया। उसके बाद में हम लोग सबको टाटा बाय बाय करके निकल गए। बिना कुछ करे भी वहाँ पर मैं इतनी थक गई कि मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। उसके बाद में हम जैसे ही निकले तो एक ट्रक था जो हमारे आगे चल रहा था, जिसका पीछा करते करते हम मेन रोड तक पहुँच गए। और ये आंटी जी कैसे मेहनत करके बिना सीज़न के लहरिया पहन के बस से उतरने की कोशिश कर रही हैं बीच सिग्नल पे, गैर कानूनी तरीके से। सिग्नल बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत अपना मुंह बना लिया जाए, तो हमने अपना फ़ोन ऑन किया और गंदे से मुंह बनाने शुरू करे। और ये हम क्यों कर रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता है, कुछ मानसिक बीमारी तो नहीं है। ये तो देखो मैं मेरी जीप का छाला चेक करी थी, मेरी जीप पे छाला हो गया था। अब ये कोई तो फ्लाईओवर था जिससे जयपुर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बट चूँकि मेरी वीडियो स्किल्स इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत है ना कि कोई भी अच्छा सीन और वीडियो में ढंग से कैप्चर ही नहीं कर पाती हूँ। एनीवेज चूँकि मदर्स डे था तो हम घर पहुँचे और मम्मी के लिए भी हमने थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन किया। मम्मी ने जो ज़ोरदार कैंडल ब्लो करी है ना कि सारे फूल पत्तियाँ सब तहस नहस होकर इधर उधर गिर गए। और इतना बड़ा केक हम मम्मी के लिए लेकर आए थे कि बस पूछो ही मत। मम्मी ने ये उठा के फेंकी कैंडल बाहर और बोली हट जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, अब सिर्फ मिठाई का काम है। मम्मी ने सबको प्रसाद के तौर पे ये केक वाली मिठाई दी जो रिया ने मम्मी के लिए बनाई थी। थोड़ा सा पापा को देते हुए क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है, और बहुत सारा हम लोग खाते हुए। मैंने और मम्मी ने सबसे ज़्यादा खाया। यही था भैया, बस व्लॉग के लिए रात हो गई है। अब चलो गुड नाइट, टाटा बाय बाय।